को चैनलिंग का ये वाला जो चैप्टर नहीं है, क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है जो पहले मैंने को चैनलिंग का यूएफओ लैंडिंग्स किया था, उसका एक आखिरी सवाल और बहुत ही ज़रूरी सवाल, और उसका जवाब बहुत ज़रूरी है। वो रह गया है। और इसमें ये है कि यूएफओज आके जनता को ये जो अलौकिक सभ्यताएं हैं ये आके लोगों के सामने क्यों नहीं आते, और उन्हें ज्ञान दे क्यों नहीं देते, उन्हें बता क्यों नहीं देते कि सच्चाई क्या है। तो आर पूछते हैं, नए युग में मुझे जितना अधिक एक्सपोजर मिलता है, वो कहता है कि इतनी सारी बातें सुनने में आ रही हैं, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, इन्फॉर्मेशन वॉर चल रही है। और सच क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आगे पढ़ती हूँ। नए युग में मुझे जितना अधिक एक्सपोजर मिलता है उतना ही यह एक प्रकार के चिड़ियाघर में बदलता जा रहा है। स्तर और आयाम और ग्रह चैनल, और मैंने चैनलिंग, और मैंने उन सभी को छांटने के लिए स्कोर कार्ड के साथ आने का कोई भी प्रयास खो दिया है, और एक बिंदु या किसी अन्य को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम वे सदियों पहले की तरह एक दूसरे से लड़ते नहीं दिखते, लेकिन विरोधाभासों या सीमित दृष्टिकोणों के प्रति अभी भी काफ़ी सहनशीलता की गुंजाइश दिखती है। चाहे वे कहीं से भी आए हों, किसी भी स्तर पर कौन खुलासा कर रहा हो, यहाँ तक कि उनमें से कुछ को भी तथाकथित उच्चतम स्रोत जिनके बारे में केवल 1 या 2 दशक पहले ही हम सुन रहे थे, पदा या 1 या 2 दशक पहले से सुन रहे थे, पदानुक्रम और सामान के बारे में, मतलब सामान नहीं, मतलब इन चीज़ों के बारे में, आध्यात्मिक और सच्चाई वगैरह। मेरे जीवन में शायद ही कोई सप्ताह गुजरता हो जब कोई चैनलर, कोई स्रोत किसी काम को ठीक करने की कोशिश ना करता हो। मतलब ये बातें जो सब हो रही हैं इधर उधर, हर कोई आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है और अपनी अपनी तरफ से सब बोल रहे हैं ये सही है, ये नहीं है, जिसे कोई अन्य चैनल या स्रोत अपर्याप्त लगता हो। और मैं बस सोच रहा हूँ कि हमें इसे कितने समय तक झेलना पड़ेगा। अगर सभी एक दूसरे की बात को आध्यात्मिक तौर पे काटने लग जाएंगे कि ये सही नहीं है और वो सही नहीं है, तो पब्लिक कितनी कंफ्यूज हो जाएगी। और अगर एक कह रहा है सही है और दूसरा कह रहा है कि नहीं वो सही नहीं है, और वो कह रहा है कि वो सही नहीं है, पहले पता कर लो भाई कि सही क्या है। तो वो कहता है कि इससे अच्छा आप ही आके हमें बता दो। क्या हमें कभी कोई ऐसा युग मिलेगा जब इस तरह का काम होगा, जब बहुत अधिक पुष्टि होगी और ये वास्तव में एक साथ मिल रहा होगा, या क्या हम अभी और भी अधिक भ्रम से गुजरने वाले हैं, या यहाँ तक कि उच्च स्तरों पर भी। तो लातवी कहता है, कुओ चैनलिंग के प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ, लेकिन ये लातवी का जवाब है कि मैं लातवी हूँ और आपके प्रश्न से अवगत हूँ। आपके भ्रम के भीतर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक इंसान अपने अस्तित्व के हृदय के भीतर, और ये मैं वेल ऑफ फॉरगेटिंग के बाद जानबूझ के कर रही हूँ क्योंकि इसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, अपने अस्तित्व के हृदय के भीतर अपने अस्तित्व की सच्चाई की तलाश करें। ऐसी जानकारी प्राप्त करना जो अस्तित्व की सच्चाई को प्रकट करती है, हम कहेंगे प्राणी की स्वयं के खोज के बाहर, जिसे हम अनंत निर्माता की सेवा में ग्रहों के परिसंघ के रूप में निर्धारित करते हैं, स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन के रूप में देखते हैं। यदि संस्थाओं की अन्य आयाम ऐसी जानकारी देने में सक्षम थे जो निस्संदेह सत्य थी, तो आपके ग्रह के लोगों के पास भीतर से खोजने की प्रेरणा नहीं होगी। उदाहरण के लिए, जिसे आप यूएफओ कहते हैं, यदि वो उतरता है तो आप अपने लोगों से खुलकर बात आपके लोगों से खुलकर बात करता है, ताकि सभी ऐसी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले संभावित महान कार्यों और चमत्कारों को देख सकें।
तो उनके शब्दों और आंतरिक खोज को अनुचित महत्व दिया जाएगा। यही हुआ था कि जब वो आए थे सिखाने तो वो अलग थे, इसलिए उनको भगवान बना दिया गया। किसी को कृष्ण, किसी को राम और किसी को रा बना दिया गया। तुम्हारे प्रत्येक राष्ट्र का एक भाग कष्ट सहेगा। तुम्हारे प्रत्येक राष्ट्र का एक भाग कष्ट सहेगा, ये गूगली हिंदी है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आपके लोगों में कंफ्यूजन होगा और वो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपके ग्रह पर मौजूद भ्रम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक साधक उस भ्रम को सुलझाने का प्रयास करे। ध्यान में उसकी खोज के भीतर जो मूल्य है उसे ले ले और इसे एक के रूप में उपयोग करके उस पर विस्तार करे। साइन पोस्ट और उस जानकारी को त्याग देना जिसका कोई मूल्य नहीं है। उस पर विस्तार करें कि जिस तरह से एक साइन पोस्ट होता है और उसकी जानकारी को त्याग देना जिसका कोई मूल्य नहीं है। मतलब कि जब आपको कोई ज्ञान मिलता है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ाना नहीं चाहिए। उसके अंदर जो काम की चीज़ें हैं उसको आप अपना लो अपने मेडिटेशन में, और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जिन चीज़ों का आपके लिए कोई मूल्य नहीं है उनको त्याग दो। इस प्रकार साधक की शक्ति का प्रयोग होता है और साधक आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। यदि साधक ने उस विवेक का उपयोग नहीं किया जिसके लिए भ्रम की आवश्यकता होती है तो खोज कम प्रभावी होगी। मतलब कि ईश्वर की खोज। सत्य प्रत्येक इकाई के भीतर मौजूद है, इंसान के भीतर मौजूद है, चाहे जानकारी का स्रोत कोई भी हो। कोई भी प्रसारित सूचना उस सत्य से मेल नहीं खा सकती जो प्रत्येक प्राणी के भीतर है, मतलब होता है। इसलिए जब हम इस तरह के समूहों से बात करते हैं तो हम हमेशा प्रत्येक को सलाह देते हैं कि हम जो भी कहें उसे अपनी सेवा की पेशकश के रूप में लें। फिर भी केवल हमारी राय के रूप में जो अर्थ रखता है उसे लें, जिसका कोई अर्थ नहीं है उसे त्याग दें, क्योंकि हम अचूक नहीं हैं और केवल उसी के रूप में सेवा करना चाहते हैं जिसे मार्गदर्शक कहा जा सकता है। हम सत्य किसी को नहीं दे सकते। सत्य पहले से ही प्रत्येक के भीतर है और खोज की प्रतीक्षा कर रहा है। आपको इसे खोज करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी चैनल्ड इन्फॉर्मेशन है, वो जो आपके अंदर सत्य है उसके साथ उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए किसी भी इन्फॉर्मेशन पे, चाहे वो चैनल्ड हो, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो वीडियोस हों, चाहे वो कोई गुरु हो या पुराना गुरु हो या नया गुरु हो या असेंडेड मास्टर अलग है। असेंडेड मास्टर्स की बात हम समझ सकते हैं क्योंकि वो अपने अंदर उस सत्य को ढूंढ के उसको वो बताते हैं, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन आजकल की दुनिया में, न्यू एज में, जितने नए गुरु आ रहे हैं, जितने नए ज्ञान बांटने वाले आ रहे हैं, वो उन्होंने अपने अंदर उसे कितना खोजा है, कितना पाया है, कितना सीखा है और वो कितना सत्य है, ये किसी को नहीं पता। चैनल्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक तरह से सिद्धि की तरह होती है। तो अगर आप खुद को प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, आपके अंदर घमंड आ जाता है, तो वो चैनल्ड इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर वो इन्फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ प्रेम की बातें हैं, ईश्वर की प्रेम और प्रकाश की बातें हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं उस इन्फॉर्मेशन में अपना योगदान देने में असमर्थ रहेंगी अगर वो प्रेम और प्रकाश की है। तो ये आपको अपने दिमाग से फ़र्क करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, क्या इसमें कोई नेगेटिविटी है, कोई घमंड है, कोई जलन है, कोई सुप्रीमेसी है। अगर ऐसा है
तो फिर वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। और क्या उस इन्फॉर्मेशन में आपको प्यार मिलता है, क्या उस इन्फॉर्मेशन में आपके अंदर जाके उस प्रेम को खोजने का रास्ता बताया गया है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन अगर चैनल्ड भी है तो वो सत्य है। ये आपको फैसला करना है, किसी की बातों पर नहीं जाना है। दिस इज़ वॉट इन्होंने भी यही कहा और हम भी यही मानते हैं। थैंक यू।